महादेव और त्रिकाल वृक्ष का रहस्य, एक अद्भुत कथा, रहस्यमयी और प्रेरणादायक। शिवोहम, शिवोहम। महादेव, त्रिलोकेश, जिनके बिना यह सृष्टि अधूरी है, वे ही जन्म, मृत्यु और काल के भी स्वामी हैं। उनकी महिमा अनंत है और उनके रहस्य असीम। आज हम आपको उस कथा में ले चलेंगे जो स्वयं शिव के त्रिकाल वृक्ष के रहस्य से जुड़ी है। यह वह वृक्ष है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का स्वामी है। कहते हैं, इसका दर्शन केवल उन्हीं को होता है जिनकी आत्मा शिव को पूर्ण समर्पित है। तो चलिए इस अद्भुत कथा की यात्रा पर चलते हैं। प्रस्तावना। ऋषि वशिष्ठ का स्वप्न। एक दिन ऋषि वशिष्ठ, जो तपस्या में लीन थे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आता है। हे ऋषि, तुमने सृष्टि के ज्ञान का अधिकांश भाग जान लिया है, परंतु त्रिकाल वृक्ष का रहस्य जानने के बिना यह ज्ञान अधूरा है। यह वृक्ष न केवल काल का स्वामी है, बल्कि सृष्टि का संतुलन भी है। ऋषि ने शिव को प्रणाम किया और निवेदन किया, हे महादेव, मुझे यह मार्ग दिखाइए। शिव की गूंजती हुई आवाज आती है, त्रिकाल वृक्ष तक पहुंचना सरल नहीं है। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। सत्य, साहस और समर्पण के बिना यह असंभव है। पहली परीक्षा, सत्य का सामना। ऋषि वशिष्ठ एक गहरी घाटी में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक विशाल दर्पण दिखाई देता है। हे साधक, मैं सत्य का दर्पण हूं। जो मेरी ओर देखता है, उसे अपने भीतर छुपे सत्य को देखना पड़ता है। वशिष्ठ को दर्पण में अपने ही चेहरे पर क्रोध, मोह और अहंकार के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। दर्पण कहता है, तुम्हारे भीतर की यह कमजोरियां ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। इनसे पार पाओ, तभी त्रिकाल वृक्ष का मार्ग खुलेगा। वशिष्ठ ने अपनी भूलों को स्वीकार किया और शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे सत्य को स्वीकारने की शक्ति दीजिए। जैसे ही वे सत्य को स्वीकार करते हैं, दर्पण गायब हो जाता है और वहां से अगला मार्ग प्रकट होता है। दूसरी परीक्षा, काल सर्प का भय। ऋषि वशिष्ठ एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करते हैं। वहां काल सर्प राजा फुफकारते हुए कहते हैं, जो काल को जीत सकता है, वही इस गुफा से आगे जा सकता है। लेकिन पहले तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा। काल सर्प उन्हें उनके भूतकाल की सबसे पीड़ादायक घटनाएं दिखाता है, जहां उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। वशिष्ठ को भय और दुख में फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वे शिव का स्मरण करते हैं। महादेव, आपकी भक्ति ही मेरा संबल है। उनकी निडरता से प्रभावित होकर कालसर्प कहता है, तुमने अपने भय को हराकर यह परीक्षा पास कर ली। जाओ, अगली चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। तीसरी परीक्षा, त्रिकाल अग्नि का रहस्य। 12 मिनट। अगला पड़ाव एक खुला मैदान है, जहां 3 विशाल अग्निकुंड जल रहे हैं। पहला अग्निकुंड भूत का प्रतीक, दूसरा वर्तमान का, तीसरा भविष्य का। शिव की आवाज गूंजती है, हे साधक, इन तीनों में से किसी एक अग्नि में प्रवेश करो। केवल वही इसे पार कर सकता है जो समर्पण में पूर्ण हो। वशिष्ठ पहले भूत की अग्नि में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें अपनी पुरानी गलतियां और पाप दिखाई देते हैं। मैं अपने भूतकाल से सीखकर आगे बढ़ूंगा। वे अग्नि को पार कर जाते हैं। फिर वे वर्तमान की अग्नि में प्रवेश करते हैं, जहां उनका अहंकार और लोभ प्रकट होता है। मैं इनसे मुक्त होकर शिव के चरणों में समर्पित हूं। अंत में भविष्य की अग्नि में प्रवेश करते हुए वे अपनी मृत्यु का सामना करते हैं, लेकिन वे शिव का ध्यान करते हुए निडर रहते हैं। अग्नियां शांत हो जाती है और एक अद्भुत प्रकाश में त्रिकाल वृक्ष प्रकट होता है। त्रिकाल वृक्ष और महादेव का दर्शन। शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, त्रिकाल वृक्ष केवल समय का नहीं, बल्कि संतुलन और ज्ञान का भी प्रतीक है। इसे प्राप्त करने का अर्थ है सत्य, साहस और समर्पण को अपने जीवन का आधार बनाना। वशिष्ठ शिव को प्रणाम करते हैं और शिव उन्हें त्रिकाल मंत्र प्रदान करते हैं। ऐयुएम त्रिकालाय नमः। शिव कहते हैं, जो इस मंत्र को श्रद्धा से जपेगा, वह समय के भय से मुक्त हो जाएगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य, साहस और समर्पण के बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। त्रिकाल वृक्ष केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। जो भूतकाल से सीखता है, वर्तमान में जीता है और भविष्य का स्वागत करता है,
वही सच्चा शिव भक्त है। आयुएम नमः शिवाय।